नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हो और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए अगले वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गणपति भी स्थपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला के समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेवेली तुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के जी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओकाकुरा। अगला प्रश्न है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लिए। अगला प्रश्न है सांवरी वॉश चित्र किस कलाकार का है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बद्रीनाथ आर्य। चलिए अगला प्रश्न है पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैन अवेस्ता। अगला प्रश्न है अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वीणा। अगला प्रश्न है शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सासाराम। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स फेब्री। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कला रत्न। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है एक का यदागिरी राव कौन है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्तिकार। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1929 में। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंग प्रसंग। अगला प्रश्न है भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुतली बाई। और इसी के साथ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं।